आज मैं बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फटाफट से बनने वाला ब्रेकफास्ट बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमने ये बॉइल्ड आलू ले लिया है। तो हमारा बड़ा बड़ा आलू था फ्रेंड्स, तो हमने 2.5 आलू के करीब जितना लिया है। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप आलू को ले सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो आलू को क्या करेंगे, सबसे पहले हम कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से। सभी आलूओं को हम इसी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, ये कोई बिगनर्स भी बहुत ही आसानी से बना सकता है। और जो बच्चे बाहर रहते हैं फ्रेंड्स, उनके लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट ब्रेकफास्ट होने वाला है। तो देखिए, आलू को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया। आप चाहो तो इसे मैश भी कर सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन यही ध्यान देना है कि इसमें गुठली वगैरह नहीं होना चाहिए। अब देखिए, कुछ डंठल हमने धनिया पत्ते का ले लिया है और कुछ हमने मेथी के पत्ते ले लिया है। तो मेथी के पत्ते और धनिया के पत्ते को हमने अच्छे से साफ करके और अच्छे से 4-5 पानी से हमने वॉश कर लिया है। करेंगे कि इस तरह से इनको हम कट कर लेंगे। तो बारीक बारीक ही, जो मेथी नहीं खाते हैं बच्चे फ्रेंड्स, उनको इस तरह से आप नाश्ते में बनाकर दे सकते हो। उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा फ्रेंड्स कि आपने इसमें क्या चीजें डाली है। और अपने धनिया पत्ते को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फटाफट से हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा, ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही बेहतरीन नाश्ता है। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स, तो लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए, इस तरह से हमने दोनों चीजों को कट कर लिया है। मैं एक बड़ा सा कोई बर्तन ले लूंगी, उसमें मैं गेहूं का आटा डालूंगी। तो गेहूं का आटा आप अपने हिसाब से ले सकते हो, अपनी फैमिली के हिसाब से फ्रेंड्स। तो मैंने 2 कप के जितना, 2 कटोरी या 2 कप, ये हमारा कप का ही माप है फ्रेंड्स। तो हमने 2 कटोरी के जितना ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन आप जरूर से ही डालिएगा फ्रेंड्स, इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और हमारे पेट के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है। तो अजवाइन आधा चम्मच के जितना हमने लिया है, उसको हम इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। और थोड़ा सा हम इसमें मंगरेल सीड्स डालेंगे, जो अनियन सीड्स भी जिसको बोलते हैं वो। स्वाद अनुसार तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लीजिएगा फ्रेंड्स। नमक आप हिसाब से ही डालिएगा फ्रेंड्स। आलू को हमने घिस कर रखा है, उनमें भी हमें नमक का इस्तेमाल करना है, इसीलिए। और थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच के जितना मैं इसमें ऑयल डालूंगी। आप चाहो तो इसमें घी भी डाल सकते हो। और इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करके, और एक रोटी पराठे का जैसे डो बनता है फ्रेंड्स, उस तरह से मैं इसे तैयार कर लूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल, इस तरह से सभी चीजों को मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इन्हें अच्छे से सॉफ्ट सा डो तैयार कर लूंगी। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर, एक बार पानी डालकर हमें नहीं गूंथना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथने से क्या होता है कि हमारा जो नाश्ता है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा, बहुत ही सॉफ्ट सा बनकर तैयार होगा। तो देखिए, हमारा सॉफ्ट सा डो हमने तैयार कर लिया। अब इनको ढककर हम 10 मिनट के लिए रख देते। एक पैन को हमने चढ़ा लिया है, पैन हमारा गर्म हो गया है, तो उसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तो मैं सरसों ऑयल डाली हूँ फ्रेंड्स, आप जो तेल खाते हो उस तेल में आप बना। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया फ्रेंड्स। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें जीरे का तड़का लगाते हैं। मैं इसमें हींग डाल रही हूँ, और हींग डालने के बाद हमने जो प्याज कट करके रखा है वो प्याज हम डाल देंगे। तो एक मीडियम साइज का प्याज था फ्रेंड्स, उसी को हमने बारीक चॉप कर लिया है। और 2 से 3 हरी मिर्च है, उसको भी हमने कट कर लिया अच्छे से वॉश करके। तो प्याज लहसुन अगर आप खाते हो तो जरूर से ही डालना, और नहीं खाते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। बिना प्याज के भी बहुत ही बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से इन सभी चीजों को हम अच्छे से भून लेंगे। और इसका फ्लेवर और भी बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स, आधा इंच अदरक का टुकड़ा ले लिए है, तो उनको हम इस तरह से घिस कर डालेंगे। आप चाहो तो बारीक बारीक चॉप करके भी डाल सकते हो। मेरे यहाँ अगर चॉप करके डालते हैं फ्रेंड्स, तो मेरे बच्चों को नहीं पसंद पड़ता है, तो इसीलिए इस तरह से उनको हम घिस कर इसमें डालकर उन्हें खिला देते हैं। उन्हें तो पता भी नहीं चलता है। तो आपके बच्चे भी अगर नहीं खाते हो अदरक इस तरह से फ्रेंड्स, जाड़े के मौसम में क्या है कि अदरक हमें खाने चाहिए और बच्चों को भी देने चाहिए। तो आप इस तरह से घिस कर डालोगे तो उन्हें पता भी नहीं। थोड़ा सा गोभी को हमने अच्छे से वॉश करके और उनको कद्दूकस कर लिया है, वो डाल देंगे इस तरह से। तो इस नाश्ते का फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग के पास अगर गोभी हो तो जरूर से थोड़ा सा भी, 2 फूल या 3 फूल के जितना आप थोड़ा सा उनको कद्दूकस करके
और इस तरह से डाल दीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, मैं बिना टूटे बिना फटे आलू और गोभी का पराठा बनाने से हमारा 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। तो गोभी को हम हल्का सा भून लेंगे, क्योंकि गोभी हमारा कच्चा है। आप चाहो तो बॉयल करके भी ये कद्दूकस कर सकते हो, लेकिन इसे हमें पकाना था इसी तरह से फ्रेंड्स प्याज में, तो इसीलिए हमने बॉयल नहीं किया था। गोभी भी हमारा अच्छे से भून गया है, तो ज़्यादा देर नहीं, बस 1 मिनट तक इन्हें भूनना है हमें। अब इसमें हम कलर के लिए हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा हम बिल्कुल थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। लाल मिर्ची पाउडर का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे फ्रेंड्स, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। और इसमें हम इसका और फ्लेवर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, तो इसीलिए हमने खड़े जीरे का इस्तेमाल नहीं किया फ्रेंड्स। इस पराठे में अगर आप जीरा पाउडर डालोगे तो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे ताकि हमारा चटपटा बनकर तैयार हो। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे। अब अपने हम कटे हुए मेथी पत्ते को डाल देंगे। तो इस तरह से आप ढेर सारी सब्जियां बच्चों को पराठे में डालकर खिला सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे जो है हरे सब्जी खाने में बहुत ही नखरे करते हैं। तो इस तरह से अगर आप बना के दोगे तो उनका लंच बॉक्स फिनिश करके ही वो बना रही हूँ, जो मिश्रण बना रही हूँ उसे आप रात में बनाकर रख सकते हो और सुबह आटा गूंदो, फटाफट से बनाकर बच्चों को दे दो। अब इसमें हम क्या करेंगे कि अपने बॉइल्ड आलू जो हमने क्रश करके रखा था वो डाल देंगे इस तरह से। और ये इतना चटपटा हमारा पराठा बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स, और इसे बनाना बिल्कुल ही आसान है। इस तरह से सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लीजिएगा। और इसके साथ मैं बहुत ही मज़ेदार सा चटनी बनाने वाली हूँ, जो कि इस पराठे की स्वाद को और भी बढ़ा देगा फ्रेंड्स। तो हमने डाल दिया है नमक। अब थोड़ा सा इसमें हम काला, तो आलू का कोई भी नाश्ता स्नैक्स बनाओ फ्रेंड्स, पराठे वगैरह बनाओ, तो थोड़ा सा काला नमक का इस्तेमाल जरूर से ही करना, इससे इसका फ्लेवर कई गुना बढ़ जाता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही हमने डाला है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दोनों नमक ले सकते हो। और इस तरह से ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट तक हमें आलू को भूनना है। तो आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से वॉच करते हो फ्रेंड्स, किस सिटी से, किस स्टेट से, किस कंट्री से, कमेंट में जरूर से लिखना फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि मेरी ऑडियंस कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। थोड़ा भी अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस रेसिपी को देखकर बना सके। तो हमारा देखिए बहुत ही बढ़िया से आलू और गोभी वगैरह जो सभी थे वो भूनकर तैयार हो गए। तो एक प्लेट में इसको हमने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे कि अपने धनिया पत्ते को हम इस तरह से डाल देंगे। तो मैं ऊपर डालना भूल गई थी फ्रेंड्स, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे भी डाल सकते हो, क्योंकि धनिया पत्ता हम लोग लास्ट में ही डालते हैं ताकि इसका फ्लेवर बरकरार रहे। और इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से इस तरह से मिक्स करने के लिए मैंने उसी पैन को साफ करके चढ़ा लिया है। अब इसमें हम सरसों ऑयल डालेंगे, तो आप इस चटनी को सरसों ऑयल में ही डालिएगा फ्रेंड्स। तो 2 चम्मच के जितना हम इसमें सरसों ऑयल डाले हैं, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा तेल को कर सकते हो। और तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो उसमें हम आधा चम्मच के जितना जीरा डालेंगे। और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल ही स्लो रखेंगे फ्रेंड्स। और इसमें हम अपने टमाटर को इस तरह से कट करके रख देंगे। तो हमारा ये चटनी बहुत ही चटपटा, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो इस तरह से आधा आधा करके हम डालेंगे तो हमारे अच्छे से पक जाएंगे फ्रेंड्स। अब इनको हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि हमारा टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और इसे मैं मूली के पत्ते से और मूली डालकर इस चटनी को बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो इनको हम ढक देंगे 1 से 2 मिनट। तो अब अपने हम टमाटर को चेक कर लेते हैं। तो देखिए टमाटर हमारे एक तरफ से अच्छे से पक चुके हैं, तो इनको हम इस तरह से पलटी कर देंगे। और 5 कली हमने लहसुन का लिया है, उनको भी डाल देंगे ताकि हमारा चटनी में और भी फ्लेवर बढ़िया है। तो इस तरह से अब इनको पलटकर भी हम 1 से 2 मिनट अच्छे से पकाएंगे।
और इस चटनी की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है फ्रेंड्स, जिसे आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया, लेकिन इस बार मैं कुछ डिफरेंट तरह से बना रही हूँ। तो आप लोग इस चटनी को भी इस पराठे के साथ जरूर से ही बनाइएगा फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चटपटा बनकर हमारा इस पराठे के साथ लग। तो पलट कर पकाते हुए भी हमारे 1 मिनट हो गए हैं, देख लीजिए। इस तरह से हमारा टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया फ्रेंड्स। इस तरह से आप दबाओगे तो अच्छे से ये आपका छिलका जब इसका उतरने लगे फ्रेंड्स, तो समझो कि ये हमारा टमाटर अच्छे से पककर तैयार हो गया है। तो अब इसमें हम अपने कटे हुए मूली पत्ते को हमने अच्छे से काट कर वॉश कर लिया था फ्रेंड्स, उनको हम डाल देंगे। तो मूली पत्ते को आप चाहो तो कच्चा भी डाल सकते हो। इस तरह से अगर पत्ते को आप डाल दोगे तो वो थोड़ा इसका जो कड़वापन है थोड़ा दूर हो जाता है और स्वाद बहुत ही बढ़िया बेहतरीन आता है। तो इन सभी चीज़ों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि मूली का पत्ता बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है हमारा। और टमाटर से हमारे के अलग होने लगे हैं। इस तरह से अगर आप उठा कर देखोगे तो आपका इस तरह से निकल जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से देखो, बहुत ही बढ़िया से हमारा ये टमाटर पककर तैयार हो गया फ्रेंड्स। इस तरह से ये देख लो, हमारा आटा भी देखिए बहुत बढ़िया से सेट हो गया है। तो छोटा छोटा इनका हम बॉल बनाएंगे, मतलब जैसे हम रोटी पराठे का बनाते हैं नॉर्मल सा, वैसे ही हम बनाएंगे फ्रेंड्स। इस तरह से इनका हम बॉल बनाएंगे। थोड़ा सा परथन आटा लगाकर इस तरह से इनको हम अच्छा सा बेल लेंगे। और नॉर्मल जैसे रोटी पराठा बेलता है फ्रेंड्स, बस उतना ही हमें। और ये बच्चे बड़े सभी का भी फेवरेट होने वाला है फ्रेंड्स। आप इस तरह से बना के अगर सफर में जा रहे हो तो ले जा सकते हो, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगा। बस यही ध्यान रखना है कि उसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। तो देखिए, इस तरह से हमने एक रोटी के जैसा बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि अपने मिश्रण को इस तरह से रखेंगे और इनको, मिश्रण भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया फ्रेंड्स, और इस तरह से इनको हम अच्छे से फैला देंगे। तो मैं जैसे इसे बता रही हूँ फ्रेंड्स, उस तरह से आप लोग भी बनाओगे तो आपका भी आलू का पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब आपका भी बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। तो बस ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही इसमें डालना है हमें। इस तरह से मतलब 1.5 से 2 चम्मच के जितना हमने इसमें डाला है और बीच में ही इसको रखा है फ्रेंड्स। इस तरह से हल्का सा फैला दिया है और इस किनारे को हमने खाली ही रखा है। तो देख लो किस शेप में है। और इनको हम क्या करेंगे कि इस तरह से फोल्ड कर देंगे अच्छे से। इस तरह से आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स किस तरह से मैंने फोल्ड किया है। अब इनको क्या करेंगे कि इस तरह से फोल्ड करेंगे उठाकर। तो देखा ना फ्रेंड्स, हमारा पराठे का शेप बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। आप लोग देख लो, मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ। और इनको हल्का सा इस तरह से आटा परथन लगाएंगे और इस तरह से ऊपर से भी लगाएंगे और हल्के हाथों से इन्हें हम बेल लेंगे इस तरह से, ताकि सभी मसाले जो हैं अच्छे से मतलब चारों तरफ से चला जाए। बिल्कुल भी हमारा ये नहीं फटा है, बिल्कुल भी नहीं टूटा फटा है। देख लो, आप लोग को मैं पास से दिखा दे रही हूँ। तो हमारा एक पराठा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम अपने दूसरे पराठे को भी मैं आपको उसी तरह से एक नॉर्मल सा हम बॉल बनाएंगे आटे का और इस तरह से इनको हम बेल लेंगे इस तरह से। आप लोग कमेंट में जरूर से लिखना फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये बनाया हुआ तरीका कैसा लगा, क्योंकि आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो फ्रेंड्स तो मुझे भी बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और मैं भी आप लोगों के लिए इस तरह से नए नए डिश की वीडियो लाती रहूंगी फ्रेंड्स। और इस तरह के आसान आसान नाश्ते के वीडियो मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे फ्रेंड्स, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। तो इस तरह से 1 से 2 चम्मच के जितना हम मिश्रण को इस तरह से फैलाएंगे अच्छे से। अब पतला सा ही लेयर इन्हें हमें रखना है फ्रेंड्स, बहुत मोटा नहीं करना है। मोटा करोगे तो फिर हमारा पराठा जो है मोटा बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से अच्छे से हम फैला देंगे। मैं एक एक चीज अच्छे से आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रेंड्स। और ये सब दिखाने में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, हमने अच्छे से मिश्रण को फैला दिया है और इस तरह से हम एक साइड से मोड़ेंगे, फिर दूसरे साइड से इस तरह से मोड़ेंगे इस तरह से। और फिर इसको हम यहाँ से कवर कर देंगे अच्छे से इस तरह से और हल्का सा इन्हें हम बेल लेंगे। बस हल्का सा ही इन्हें हमें बेलना है, ज्यादा जोर लगा के इन्हें नहीं बेलना फ्रेंड्स, नहीं तो हमारे मसाले बाहर निकल जाए। तवे को हमने चढ़ा दिया, तवा हमारा गर्म हो गया है।
तो हम आयरन तवे पर बना रहे हैं फ्रेंड्स, आप चाहो तो नॉन स्टिक पे भी बना सकते हो। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से रख देंगे और लो टू मीडियम गैस पर इन्हें हमें अच्छे से, तो हमारा देखिए पराठा अच्छे से पलटने लायक हो गया है। तो इनको हम पलट देंगे। कितना बढ़िया कलर आया फ्रेंड्स। दूसरे तरफ से भी इन्हें हमें अच्छे से गोल्डन कर ले। साइड से भी हमारे पराठे अच्छे से सीख गए फ्रेंड्स। तो इनमें अब हम, आप चाहो तो घी डाल सकते हो, मैं ऑयल में ही बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से डालेंगे और इनको हम अच्छा सा पलटकर अच्छा सा सुनहरा सा इस तरह से कर लेंगे। देखो कितना बढ़िया हमारा फूल फूल कर पराठा तैयार हो रहा है फ्रेंड्स। करते हुए हमने देखिए पराठे को सेक लिया है, हमारा एक पराठा बनकर तैयार हो गया है। अब हम अपने दूसरे पराठे को भी इसी तरह से सेक लेंगे। बहुत लोग क्या है कि आलू के पराठे बनाने से बहुत ही डरते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इस तरह से अगर आप बनाओगे तो बिल्कुल भी बिना डरे आप बेफिक्र होकर बना सकते हो। तो दूसरा पराठा भी हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं आप लोगों को पास से भी दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स, देख लो। इसी तरह हम अपने सारे पराठे को हमारे पराठे तो बनकर तैयार हो गए हैं। अब चटनी जो हमारा ठंडा हो गया है उनको हम इस तरह से एक छोटे वाले मिक्सर जार ले लेंगे, या फिर आपके पास चॉपर हो तो चॉपर में भी इन्हें कर सकते हो फ्रेंड्स। तो जो भी थोड़ा सा मोटा पार्ट हमारा रहता है वो अच्छे से हमारे बनकर चटनी तैयार हो जाते हैं इस तरह से डालने से। और इनको हम पल्स मोड पर डालकर चलाएंगे फ्रेंड्स, ताकि हमारा बिल्कुल फाइन सा चटनी बनकर तैयार हो। तो हमारा चटनी देखिए बिल्कुल पीसकर तैयार हो गया। तो इसी तरह से हमें इन्हें एक बार ही चलाना है फ्रेंड, ज्यादा इन्हें हमें नहीं। अब अपने मूली को हम ले लेंगे। तो आधा जितना मूली हमने ले लिया है उनको हमने इस तरह से धोकर पीसेस में कट कर लिया है, और 2 से 3 हरी मिर्च हमने लिया है। तो इनको भी हम बिल्कुल ही दरदरा सा करेंगे पल्स मोड पे ही। तो देखिए इस तरह से हमने इनको दरदरा सा कर लिया है। अब इनको इसमें हम डाल देंगे इस तरह से। और नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, कम ज्यादा हो, मतलब कम आपको लगे, ज्यादा नहीं, कम हो तो आप इसमें डाल सकते हो। अब इसमें हम कटे हुए एक छोटे प्याज को बारीक कर चॉप हमने कर लिया, उसको डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और इस तरह से इनको हम मिक्स कर देंगे। तो बढ़िया सा हमारा चटपटा सा टमाटर मूली प्याज का चटनी बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। और ये बहुत ही लाजवाब हमारे पराठे के साथ, आलू पराठे के साथ लगते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग एक बार जरूर से मेरे तरीके से ट्राई करके देखना, फिर कमेंट में लिखना कि आपको हमारा पराठा और चटनी का रेसिपी कैसा लगा। तो देखिए सभी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो इस तरह से इनको हम अपने पराठे को रखेंगे और हमारा लाजवाब सा चटनी भी बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लोग भी बनाकर जरूर से देखना फ्रेंड्स। और मैं इन्हें खोलकर भी आपको दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमारा अभी भी गर्म है। देख लो कितना बढ़िया अंदर से फीलिंग हमारा चारों तरफ से मतलब फैल गया है। तो टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट हमारा, लंच में इसे खाओ, डिनर में खाओ, सुबह के ब्रेकफास्ट में खाओ, हमारा बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स चटनी के साथ। तो आप लोग भी जरूर से बनाना फ्रेंड्स, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करना। धन्यवाद।